हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरे सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न है लंबोदर कौन सा शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए रूट शब्द, ऑप्शन बी यौगिक शब्द, ऑप्शन सी योग रूट शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं रूट शब्द, तो रूट शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेष अर्थ प्रकट करते हो तथा जिसके विभाजन करने के बाद उसका कोई अर्थ ना निकलता हो वह शब्द क्या कहलाते हैं? रूट शब्द कहलाते हैं। या फिर सिंपल भाषा समझ लीजिए, ऐसे शब्द जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता वह शब्द क्या कहलाते हैं? रूट शब्द कहलाते हैं। और जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं योग रूट शब्द की। तो योग रूट शब्द किसे कहते हैं? तो जब दो रूट शब्द मिलकर के कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूट शब्द कहलाते हैं। अगर बात करते हैं लंबोदर की, तो लंबोदर लंबा धन उदर से मिलकर, यानी दो रूट शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणेश, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो रूट शब्द से मिलकर बना है और कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? योग रूट शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैं कौन सा पुरुष है। अगर हम बात करें, देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की। अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की तो उसमें कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा क्या होता है मध्यम पुरुष, तीसरा क्या होता है अन्य पुरुष। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, पहले क्या बात करें उत्तम पुरुष में कौन कौन होता है? मैं और हम आते हैं, ठीक है, और इसके क्या कारक विभक्तियां आते हैं। अगर बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम या फिर आप आता है और इसकी कारक विभक्तियां आती हैं, ठीक है। अगर बात करें अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष में ये, वे, यह, वह आदि शब्द और उनसे संबंधित क्या आती हैं? कारक विभक्तियां आती हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं मैं किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। मैं कौन सा पुरुष है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यत काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें तुम जा रहे हो, देखिए यहाँ पर क्या है? वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, यानी कि जो जाने का काम चल रहा है ना, जब वर्तमान में काम हो रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और इसलिए ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। अगर यही समय ये तुम जा रहे थे अगर होता, यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही थी, जब बीते हुए समय की बात होगी तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगी। या तुम कल जाओगे इस तरह होता वाक्य, तो यानी कि आने वाले समय की बात हो रही थी, तो जहाँ पर जब आने वाले समय की बात होगी तो वहाँ पर क्या हो जाए? भविष्यत काल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें वाक्य की, तो तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? वर्तमान काल है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोपहर में कौन सा समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए अगर हम बात करें दोपहर में पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है। जहां पर पहला शब्द क्या मिल जाए? संख्यावाची हो जाए तो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। अगर ऑप्शन बात करें, ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य। अगर हम बात करें निषेधवाचक वाक्य की, ऑप्शन ए देखिए हमारा क्या निषेधवाचक वाक्य है। तो अगर हम बात करें निषेधवाचक, जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए वाक्य को देखिए, मैं आज नहीं जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी बात के नकारने का बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए अगर बात करें विशेषण की, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से होते हैं?
कितने देखिए परिवार के कितने विशेषण होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सूरा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करें सूर्य की, तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्य होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए अगर बात करें कुल्हाड़ी से, ठीक है, तो से किस में आता है, एक करण कारक का चिन्ह होता है, अपादान कारक का चिन्ह भी क्या होता है, से होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपादान का होगा तो अलगाव के अर्थ में क्या होगा, अलगाव के अर्थ में सा का प्रयोग होगा। ठीक है, और करण कारक में से का प्रयोग किसके, द्वारा के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर देखिए वह कुल्हाड़ी से काटता है, यानी कि वह कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब द्वारा से का प्रयोग द्वारा के अर्थ में, तो यहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, करण कारक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगर मगर करना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इधर की बात उधर करना, ऑप्शन बी व्यर्थ समय गंवाना, ऑप्शन सी कपट करना, ऑप्शन डी बहाने बनाना। देखिए अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है, बहाने बनाना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सही वर्तनी छाटिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयोत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी जयोत्सना, ऑप्शन डी जयोत्सना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हमारा शुद्ध है। तो इस तरह यानी कि ज्योत्सना किस तरह लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा ऑप्शन सी की तरह। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी अपूर्व, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी अभूतपूर्व। देखिए बात करें जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या कहलाएगा, हमारा अभूतपूर्व। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी सुगत, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी सुगर्दन। देखिए क्या है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए क्या कहलाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पूर्वोक्त में से कोई नहीं। देखिए बात करें ज्येष्ठ का, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, कनिष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अरे अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी विस्मय बोधक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हम बात करें, देखिए अरे के बाद क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह लग गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पानी भरना, ऑप्शन बी पानी पानी होना, ऑप्शन सी पानी में आग लगाना, ऑप्शन डी पानी फेर देना। देखिए नाश कर देना का अर्थ क्या होता है, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, पानी भरना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जगह यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ए ओ औ कौन सा स्वर है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी हास्य स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें ए ओ और ये हमारे चारों क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है का वर्ग का उच्चारण स्थान है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन सी डी कंठ। देखिए मैंने बताया था वर्णमाला पढ़ाते हुए, तो मैंने बताया था ट्रिक करके लिखिए क्या, कचट तप, क्या कचट तप। ठीक है, यानी का से क्या हो जाएगा, का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। और इसी के नीचे लिख लीजिए केटीएम
दो, ठीक है, KTM दो, यानी K से क्या हो जाएगा कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष, ठीक है। यहाँ पर का वर्ग किससे बोला जाता है, तो हमारा कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग अगर कोई पूछ ले, का की जगह क्या पूछ लेता, चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लेता तो क्या होता, तालु होता। टा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ लेता तो मूर्धा होता, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान अगर कोई पूछ ले क्या होता है, दंत होता है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ ले कोई क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए श्याम सोता है, यहाँ पर देखिए कर्म नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कर्म के बिना वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूल कौन सी संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। देखिए फूल क्या है, फूल जितने भी फूल के अंदर जितने भी फूल आते होंगे उन सभी की बात हो रही है, यानी फूल जाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।